9 मई 2025 फटाफट खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी माताओं बहनों को मेरा राम राम, सभी माता भाइयों को प्रणाम। महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी के लिए कुछ ना कुछ हमारी न्यूज़ में रहता है। तो देखते हैं फटाफट 10 मिनट में बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोना चांदी में गिरावट जारी है और ये गिरावट अगस्त तक चलने वाली है। अगस्त के तक आप अगर सोना को रोक सकते खरीदने से तो रोक लीजिए, अभी सोना मत खरीदना। 3 महीने बाद सोना सस्ता होने जा रहा है और चांदी भी सस्ती होने जा रही है। पाकिस्तान बाजार में हाहाकार, 2 दिन में 10,000 अंक टूटा। कराची इंडेक्स गिर गया है। IMF फैसले पर टिकी है निवेशकों की उम्मीद। पाकिस्तान ने जो हरकतें की है उसी का खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान के शेयर मार्केट धड़ाम हो चुके हैं, गिर चुके हैं और धीरे धीरे वहाँ के निवेशक पैसा निकाल रहे हैं कहीं पाकिस्तान खत्म ना हो जाए। इस डर से वहाँ पर बड़े निवेशकों की अब कमी आ गई है और इससे उसका नुकसान भारी हो रहा है। 3,000 करोड़ का IPO लाएगी सिंपल एनर्जी। 95% व्हीकल पार्ट भारत में बनाती है। तो भारत की एक व्हीकल कंपनी जो सिंपल एनर्जी के नाम से जानी जाती है अब IPO लेकर आएगी। 3,000 करोड़ हमारे देश में अब गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, 2 व्हीलर सस्ती हो जाएंगी। इससे हम लोग को फायदा मिलने वाला है। कर्नल सोफिया बोली पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया क्योंकि हमारे 15 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए थे। अब चूंकि हमारे यहाँ पर हमने तो उनके आतंकवादी ठिकानों को हमला किया था लेकिन उन्होंने मानी नहीं, उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश करी। तो अब हमने उनके डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है और धीरे धीरे उनकी सैन्य टुकड़ियों को खत्म करने वाले हैं। तो ये हमारे एक मजबूत कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। पुंछ में शहीद हुए लॉन्स नायक अंतिम सफर पर हरियाणा में पंजाब में अंतिम संस्कार होगा। पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हुए थे तो उनको हमारा सशक्त नमन। हमारे कुछ जवान शहीद हो चुके हैं लेकिन हमारे देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, इसके लिए हम उनको सशक्त नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर, वो खबरें जो वीडियो के माध्यम से आपको पता होनी चाहिए। आज कौन कौन से बड़े बयान आए, सबसे पहले हम बात करेंगे 29 मई से लेकर 13 जून तक कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग पूरा अमला किसानों के बीच आएगा और किसानों की जरूरतों के हिसाब से कार्यक्रम बनाएगा। ये बड़ी खबर है, देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी। हमारे 16,000 वैज्ञानिक हमने तय किया है, हम इनकी टीम बनाएंगे। 4-4 वैज्ञानिक एक टीम में होंगे, 2,000 टीम बनाएंगे। लगभग 8,000 वैज्ञानिकों की टीम, एक टीम में 4-4 वैज्ञानिक और केवल साइंटिस्ट नहीं होंगे। हमारे DDA जिले में KVK के हमारे अधिकारी कर्मचारी, मैं राज्य के सभी मंत्रियों से कहना चाहता हूं, आपका एग्रीकल्चर का पूरा अमला जो जमीन पे काम कर रहा है उनकी एक टीम बनाएंगे और 29 मई से लेकर 13 जून तक ये वैज्ञानिक और पूरा अमला किसानों के बीच जाएगा। नारी शक्ति का प्रतीक विंग कमांडर बेमिका सिंह का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, सर उठाएगा, जो सर उठाएगा उसे धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये हमारी महिलाएं ही काफ़ी हैं, पाकिस्तान के लिए हमारी महिलाएं ही काफ़ी हैं। साहब देख लो हमारी महिलाएं तुमको कैसे लताड़ रही हैं, इससे हमारे देश को गर्व होना चाहिए। अभी तो हमारे मर्द आए ही नहीं हैं, औरतों ने ही सबक सिखा दिया, पाकिस्तान के ऊपर औरतें ही हमला करवा रही हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात है। ये वीडियो देखिएगा, आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. अभी अभी हमने धान की 2 नई किस्में जारी की हैं जिसमें 20% 30% उत्पादन बढ़ेगा। यानी कि नई किस्मों का बार बार मुख्यमंत्री से बने कृषि मंत्री मामा कह रहे थे कि किसानों का फायदा कराएंगे। कैसे कराएंगे? उसके लिए उन्होंने नई किस्में ही दी हैं धान की, जिससे 20% तक उनका 20 से 30% तक उनका पैदावार बढ़ जाएगी। इससे किसानों को लाभ होगा। देखते हैं वीडियो, उसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अभी हमने 2 चावल की किस्में जिनमें उत्पादन बढ़ेगा, एक में 20% और एक में 30%। 20 दिन पहले फसल पक के तैयार हो जाएगी। जल्दी फसल पक के तैयार होगी तो पानी भी बचेगा, पानी बचेगा,
समय कम लगेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो नई फसल के लिए भी किसान के लिए और समय मिल जाएगा और पानी भी बचेगा और मीथेन गैस का उत्सर्जन भी कम होगा। जल्दी ये किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे एक नहीं अनेकों फसलों पर पिछले साल ही, बल्कि 2014 के बाद 2900 नई किस्मों का विकास हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। मैं एक बार फिर अपने वैज्ञानिकों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई हमारे नागरिकों को मारे तो फिर छोड़ता भी नहीं। ये स्पष्ट संदेश दिया है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने। आपको ये संदेश कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। और ऐसे वीर जवान हमारे जब सेना में हैं तो हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। देखते हैं वीडियो, उसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है, और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। इसमें महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य अब हो जाते हैं। विकसित भारत के लिए नागरिक कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। शिक्षक अपने क्षेत्र में प्रयास करे, नवाचार के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में शोध और विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कौन से परिवर्तन ला सकते हैं, कौन सी तकनीक अपनाई जा सकती है जो पहचान के लिए नौजवानों को, हमारी वर्तमान पीढ़ी को मोहताज करने के लिए न छोड़ दें, बल्कि उसके उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। 8 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां, एक तरफ देश लड़ भी रहा है और हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दे रहा है। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि 8 लाख से ज़्यादा नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी है। देखते हैं उनका ये छोटा सा बयान, काफ़ी वायरल हो रहा है। आप भी ये बयान देखिए, इस पर अपने रिएक्शन दीजिए। इस पर देखेंगे अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने जो कदम आज से 8 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे, आज 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सरकारी नियुक्ति पत्र दे करके हमने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। अकेले माध्यमिक शिक्षा में ये संख्या 40,000 तक पहुंच रही है, जिसमें एक बड़ी संख्या लगभग 32,000 के आसपास संख्या तो अशासकीय शासकीय सहायता प्राप्त उन विद्यालयों की है जिन्हें सरकार ऐड देती है और जिनका उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गठित शिक्षा चयन आयोग के द्वारा जिनका एक प्रक्रिया के तहत चयन संपन्न हुआ था, उन्होंने अपने अपने विद्यालयों में पहले ही नियुक्ति पत्र प्राप्त करके ज्वाइन भी किया है। और पिछले कुछ समय में हम लोगों ने 8,000 से अधिक ऐसे शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के लिए भी चयनित किए हैं, और उसमें आज लगभग 550 ये सहायक शिक्षक और प्रवक्ता पद के लिए भी चयन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। हमने हनुमान जी के आदर्श का पालन किया है। हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा है। हनुमान जी का आदर्श का मतलब यह है कि भाई देखो, जो हम पे उंगली उठाएगा हम उसके हाथ तोड़ देंगे, लेकिन जो हम किसी पर आगे रह के कभी हमला करते नहीं हैं। देखते हैं ये राजनाथ सिंह का बड़ा बयान जो काफ़ी वायरल चर्चा में है।
ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, हमारे वीडियो देने का तरीका कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। अगर आपके घर में बालक बालिकाएं पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपके घर में स्कूल की है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद शिक्षक भर्ती वर्ग 3, सीटेट, एमपीटेट और हमारी अन्य एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी सभी की तैयारी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से होती है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की खबरों के लिए जानने के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।